अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। अगली सुनवाई 9 मई को। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार यानी 7 मई को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 मई को होगी। कोर्ट ने साफ नहीं किया कि अंतरिम जमानत पर फैसला कब आएगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले में सुनवाई के दौरान ईडी से 7 ही कई सवाल किए। जजों ने ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले और बाद की केस फाइलों को पेश करने को भी कहा। ईडी के वकील ने जजों को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट करने और 100 करोड़ रुपए हवाला के जरिए भेजने के आरोप है। होलसेल व्यापारियों को गलत तरीके से भारी लाभ करवाया गया। शुरू में हमारी जांच के केंद्र में केजरीवाल नहीं थे। जांच के क्रम में उनका नाम निकलकर सामने आया। यह कहना गलत है कि हमने केजरीवाल को निशाना बनाने के लिए गवाहों से विशेष रूप से उनके बारे में सवाल किए। गवाहों की तरफ से मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए धारा 164 के बयान को देखा जा सकता है। हमारे पास सबूत है कि खुद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की मांग की। इस बात के भी सबूत है कि वह गोवा चुनाव के समय जिस 7 स्टार होटल हयात में रुके थे उसके बिल का भुगतान चैरियट एंटरप्राइजेज ने किया। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मिनी ट्रायल नहीं चल सकता। जज ने सुनवाई के दौरान क्या कहा? 100 करोड़ प्रोसेस्ड ऑफ क्राइम है, लेकिन घोटाले को 1100 करोड़ का बताया जा रहा है। इतनी बढ़त कैसे हुई? जज ने प्रवर्तन निदेशालय के वकील से कहा कि आपने सभी पहलुओं को दर्ज करते हुए केस डायरी बना रखी होगी। हम वह देखना चाहेंगे। क्या गिरफ्तारी में पीएमएलए सेक्शन 19 का सही तरीके से पालन हुआ? पहली गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार करने में 2 साल का समय लग जाना सही नहीं लगता। सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम सेक्शन 19 के दायरे भी तय करना चाहते हैं। यह सुनवाई इसीलिए भी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील से जस्टिस दत्ता ने कहा कि आप ध्यान रखें कि अगर चुनाव नहीं होता तो हम अंतरिम जमानत पर विचार भी नहीं करते। अरविंद केजरीवाल के वकील ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पक्ष वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 25 मई को चुनाव है। पंजाब में 1 जून को। कोर्ट ने कुछ समय सुनवाई के बाद इस बात को समझा है कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है। उन पर कोई ऐसा गंभीर आरोप नहीं कि रिहा करना गलत होगा। लेकिन यहाँ दूसरे पक्ष की तरफ से यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ चुनाव के चलते सभी पहलुओं की उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसा हुआ है कि जमानत पर बाहर आए व्यक्ति को राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने दिया गया है। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल घोटाले की जांच के दौरान भी मुख्यमंत्री थे और उन्हें काम से रोकना काफी अपमानजनक होगा। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर तनवीर अहमद, फाउंडर ऑफ TVR हेल्थ केयर। हमारे यहाँ पे प्रॉपर कैंसर क्लिनिक, डायबिटिक, कार्डियोलॉजिक, ऑर्थोपेडिक और जो भी डिपार्टमेंट है सब एक छत के नीचे सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। और आपका प्रॉपर डायग्नोस्टिक, ब्लड टेस्ट, इको, ECG, CT, MRI की फैसिलिटी भी हम लोग दे रहे हैं विद प्रॉपर एम्बुलेंस सर्विस और डे केयर। तो किसी को कोई भी सर्विस और कोई भी हेल्प लेना हो तो हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू। उम्रा और हज के सफर पर चले अल जना टूर एंड ट्रेवल्स के जरिए ह्यूज डिस्काउंट पर, जहां मुनासिब पैकेज में आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। आपको मिलेगी बेस्ट फ्लाइट, बेस्ट होटल्स, वो भी बिल्कुल मक्का और मदीना के करीब। खाने में रहेगी बुफे सर्विस। तो फिर दिए गए नंबर पर कॉल करें और अभी उम्रा की सीट बुक करें इस नंबर पर। ब्लैंकेट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100957669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं।